दिल के अरमा वैसे असम में भी मुसलमानों के बहुत हैं और बदरुद्दीन अजमल के भी अरमान हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए, हाथ मिलाएं और साथ में चुनाव लड़ें। जा रहे हैं आप असम? आपने कहा हेमंता बिस्व शर्मा का वो वीडियो आपने जिक्र किया जिसमें गोली मारते हुए दिख रहे थे। नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो गोली मारने का वीडियो बनाया। और किसको गोली लग रही है भाई? मुसलमान को। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, संविधान पर रोक लिया और कह रहे हैं कि मियां मुसलमान को 2 रुपये कम दो। अरे ये अगर उसको 2 रुपये चाहिए हेमंत बिस्व शर्मा तो मैं दे देता हूं 2 रुपये उसको। आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं 2 रुपये कम दो? आप तो मुख्यमंत्री है ना। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि पूरे मियां निकल के भाग जाएंगे। वो तो कहते हैं मैं घुसपैठियों की बात करता हूं। घुसपैठी मियां मतलब घुसपैठी है। घुसपैठी का रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, 20 लाख लोगों के नाम उस एनआरसी में नहीं आए। कितने मुसलमानों के नाम है? 2 लाख, 2.5 लाख समझिए, 17.5 लाख तो नॉन मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में आसाम में। बताइए कौन घुसपैठी है? फिर उन नॉन मुस्लिम्स को आप कह रहे हैं कि हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे CAA में, और जो मुसलमान है उनसे कह रहे हैं कि नहीं, तुमको डॉक्यूमेंट लाके दिखाना पड़ेगा। आप तो अच्छा, BSF आपके पास, होम मिनिस्टर आपका, मुख्यमंत्री आप हैं, घुसपैठी कहां से आ रहा है भाई? उड़ के आ रहा है क्या? अब घुसपैठी की आप बात कर रहे हैं। मिजोरम का CM कहता है असेंबली में खड़े होकर कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम आकर म्यांमार में चले गए। ये वैन डाइक किसकी औलाद है? अमेरिका का एजेंट है। ड्रोन ला रहा है भारत में, ड्रोन से हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। असद भाई, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बताया जा रहा है कि वक्त अब मेरे पास कम है, तो 2-3 चीजें जल्दी जल्दी आपसे जानना चाहता हूं। पूछिए, मैं तो बैठ। हुमायूं कबीर के साथ आपका, हुमायूं कबीर के साथ वो कह रहे हैं मैं यहां बंगाल का ओवैसी हूं। अब क्या हर राज्य में अलग अलग तरीके के ओवैसी होंगे क्या? अरे बहुत अच्छा है, बुरी बात क्या है? ओवैसी होना बुरी बात है क्या? ऑनर की बात है, ये तो खुश होना चाहिए आपको। आपको मुझसे। और वो कह रहे हैं मेरे बगैर सरकार बनेगी नहीं, मैं जिसको समर्थन दूंगा वो सरकार। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली स्थिति में आई और समर्थन चाहा तो? नहीं, वो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को हराने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी को हराएंगे, वहां पर बीजेपी को हराएंगे, TMC को भी हराएंगे, अपने जो कैंडिडेट्स उनको कामयाब करेंगे, उसको करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का जो मामला है, जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, 5 लाख OBC सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए मई 24 में। उसमें ज्यादातर मुसलमानों के हैं। और फिर आप देख लीजिए, जो कैजुअल लेबर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सैलरीड सेक्शन में सबसे कम मुसलमान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लिमिट है, पानी के नीचे, जमीन के जो पानी जो है मालदा मुर्शिदाबाद में, सबसे ज्यादा आर्सेनिक वहां पर है। मैं देखा हूं वहां के महिलाओं के उंगलियां, आप देखें, निशान देखें, बीड़ियां बना बना कर वो लोग परेशान है। तो कुछ हुआ नहीं, ये लोग सिर्फ ठेकेदारी करते हैं। आपके ये मुद्दे बड़े कंसर्न वाले हैं, और आप ऐसा करें कि कुछ ऐसे गठबंधन बनाएं, कुछ ऐसे गठजोड़ बनाएं कि आप आखिरकार सत्ता तक पहुंचे और लोगों के लिए काम कर पाएं। ये फिजिबल क्यों दिखाई नहीं? अभी आप यहां पर अखिलेश यादव आए हुए थे हमारे सत्ता मंच में, उनसे हमने पूछा कि अब आने वाले चुनावों में तो ओवैसी साहब आपके साथ होंगे, अगर वो आपके दरवाजे पर मान लीजिए गठबंधन की बात लेकर आते हैं, तो आपका क्या इसमें रिएक्शन होगा? उन्होंने कहा PDA के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, वो सब साथ में होंगे। लेकिन ना हाँ कहा ना कहा। आप गवाह हैं, वो जब जा रहे थे यहां से, मुझे बोले मेरे खिलाफ मत बोलो, मेरे खिलाफ मत बोलो। बोल के गए, मेरे खिलाफ मत बोलो। अब ये देखिए, PDA की बात तो करते हैं, मगर PDA में मुसलमान नहीं है। PDA की बात बहुत करते हैं, कुछ है ही नहीं वहां पर मुसलमानों के लिए। वो तो अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यक, वो तो मतलब अल्पसंख्यक बताते हैं। कहा नहीं, वो तो और वो दूसरा हो जाता है, वो ये दूसरा हो जाता है। तो ये सब बातें हैं उनकी, जमीन पर कुछ है ही नहीं है उनके पास। ना तो कोई प्रोग्राम है, ना कोई आगे बढ़ने का प्रोग्राम है। इल्जाम लगाएंगे हम पे इल्जाम। हम जाएंगे यूपी में, हम अलायंस करेंगे कई अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, अगर मान लीजिए अखिलेश आपको ये न्योता देते हैं कि आओ हाथ मिलाएं और साथ में लड़ें, तो आप गले मिलेंगे? भाई साहब, पहले तो बोले ना कुछ। वो बिहार में क्या हुआ देखा आपने? बिहार में कितना गाली दी हमको। लेकिन फिर भी आप तेजस्वी को कहीं समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? किसकी वजह से AD सिंह नहीं जीते? आप वो नहीं बोलते हैं।
पूछिए, बोलिए एडी सिंह क्यों हार गए? किसकी वजह से हारे एडी सिंह? बोलिए। अरे रुक क्यों गए? जबान तो हिलाइए। कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। हाँ, कांग्रेस ने साथ नहीं अरे दिया। इतना जोर से बोलिए, इतना सुकून से क्यों, तकलीफ से बोल रहे हैं? हम क्या थे जब वहां पर? अब हमको क्या गाली देंगे आप? अब हम बंगाल जाएंगे, शुरू हो जाता फिर वो पुराना कैसेट। हम लोग हैदराबाद में इस तरह की जो बात होती है उन कहते हैं ये खादर खां के खट्टे डायलॉग है, वही शुरू हो जाएंगे आप। तो ये चीज है। तो अब तो चुनाव आगे हैं, बंगाल सामने है, आपसे बातचीत होती रहेगी। आज जरूर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा, जुबान में असर, दिल में तूफान रखते हैं। अकेले खड़े हों तो भी हजारों की शान रखते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे आज वक्त साझा करने के लिए।